Yes, student. Now question number 49. क्वेश्चन नंबर 49. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास है, सारे बच्चों के पास भेजा हुआ है, तो सब उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसमें देखें कि उसमें हुआ क्या था। वो कहता टाइफून लिमिटेड इशूड 5000, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं सर 5000, रेट कितना है यानी फेस वैल्यू है रुपीज़ सर 100 ईच, डिस्काउंट कितना है सर डिस्काउंट है 5%, एंड रिडीमेबल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिस वन इज ऑल्सो 10%, तो ये 10% है। अवेलेबल क्या है कि सर एसपीआर के अंदर मेरे को दे रखे हैं रुपीज़ 2 लाख, ये 2 लाख रुपए इसमें दे रखे हैं, ठीक है। और बोल रखा है कि डिवेंचर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ इक्वली ओवर द लाइफ, रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ इक्वली, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं सर 5000, फेस वैल्यू 100 रुपये, डिस्काउंट 5, ये तो अब इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा लॉस। इशू की एंट्री हमें आती है तो हम पहले लॉस ही निकाल लेते हैं कि सर जो लॉस इसका बनता है कि सर 5000 डिवेंचर 100 रुपये का एक है और उस पर 5% का डिस्काउंट है, एक तो ये है, प्लस पाँच हजार डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है और 10% का रिडम्पशन का प्रीमियम। इन दोनों कैलकुलेशन को ध्यान से सीख लो। इसको इससे कैंसिल किया तो रुपीज़ 25,000, प्लस इसको इससे कैंसिल किया तो रुपीज़ 50,000, और दोनों को मिलाकर 75,000 हमारा लॉस हो गया। अब लॉस को रिटर्न ऑफ करेंगे ओवर द लाइफ इक्वली। अब इसमें लाइफ ढूंढते हैं। लाइफ दे रखी है 5 ईयर्स की, कि ये जब इशू हुआ तो रिडीम आफ्टर 5 ईयर रिडीम होगा। ध्यान से देख लो, इशू हुआ रिडीम आफ्टर 5 ईयर, तो ये जो 5 ईयर्स हैं उसमें ये डिस्काउंट इक्वली डिवाइड करना है। तो लॉस एनुअली, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कि सर 75,000 डिवाइडेड बाई 5 ईयर, तो रुपीज़ 15,000 एवरी ईयर आ गई। अब एंट्री क्या करें, एंट्री है हमने एसपीआर से रिटर्न ऑफ करना है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी। पहली एंट्री तो आपको पता है इशू की होती है, फिर दूसरी ट्रांसफ़र की होती है, फिर उसकी आती है। तो हम जो राइट ऑफ की एंट्री उन्हीं को काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब करेंगे कैसे
कि सर 15,000 रुपये रिटर्न ऑफ करने और किससे करने हैं, इस 2 लाख में से, तो हम तो सिर्फ 15,000 की एंट्री डालेंगे। ये एंट्री क्या आएगी, ये सर फर्स्ट ईयर। अब ये एंट्री एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेम एंट्री सर SPR अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 15,000 रुपये दूसरी किस्त। अब ऐसे ही एक थर्ड एंट्री, फोर्थ और फिफ्थ, 5 एंट्री आपने ऐसे बनानी है। और ये सारे पैसे हमने रिटर्न ऑफ किससे किए हैं, हमने किए हैं SPR से, क्योंकि SPR में कितने रुपए थे, 2 लाख, और हमें रिटर्न ऑफ करने थे 75,000। लेकिन 75,000 भी हमने ओवर द लाइफ, और लाइफ हमारी 5 ईयर है, तो 5 से डिवाइड किए तो 15,000 रुपये पर साल हमें रिटर्न ऑफ करने हैं। रिटर्न ऑफ करने के लिए हमारे पास एक बैलेंस है, कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, SPR है, तो SPR में से करेंगे। और जब तक ये रिटर्न ऑफ हो रहा है और SPR है तो ठीक है, उसी से चलता रहेगा, नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ PLNC। इसमें ऐसा था, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। किसी को इश्यू की एंट्री को लेकर कोई दिक्कत बनती है तो इश्यू की एंट्री आपको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब नंबर ऑफ डिवेंचर कितने सर, 5,000, रेट कितना सर, 100 रुपये का। अब आपके पास कितने रुपए आएंगे कि सर 100 माइनस 5% का डिस्काउंट है, वो लेस करके, तो आपके 5 रुपये कम आए, तो कितना हो गया 4,75,000। तो वो 4,75,000 रुपये आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपके पास हो गए 4,75,000। अब दूसरा परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो सारे बच्चों को आती हैं। अब यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू परसेंटेज डिवेंचर, तो ये हमारा 5 लाख बनता है, इसमें लॉस भी है, तो इसको अब डिस्काउंट को हटाकर हम क्या कर देंगे, इसका लॉस नाम रख देंगे, परसेंटेज डिवेंचर ये 5 लाख रुपए, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, तो प्रीमियम वो कितना था 50,000 का, तो ये 50,000 इधर आ गए। तब आपके पास 25 वो और 50 ये, तो 75 ये हो गया, और वो वैल्यू आपकी 4,75,000। ये 2 डेबिट की हो गई, ये 2 क्रेडिट की हो गई, ये 5.5 हो गया, वो भी 5.5 हो गया। अब ये जो लॉस है ये आपने फर्स्ट ईयर में जो एंट्री आपकी ये वाली हो गई, ऐसे ही सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है। अब चलेंगे मेथड नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया। अब बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो मेथड सेकंड को लेकर है। अब इसको देखिए, ये इस मेथड का नाम है रिटर्न ऑफ इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट भी 2 तरह की हैं, एक फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट बनेंगी किसकी, कैसे होंगी। तो फिक्स जो बनता है उसके लिए क्या हमें क्वेश्चन में मिलेगा। सपोज करिए आपके पास 5,000 डिवेंचर्स हैं और 5,000 डिवेंचर्स आप एंड ऑफ द 5 ईयर रिडीम कर रहे हैं, यानी एंड ऑफ 5 ईयर।
लेकिन दूसरे में कहा है कि ये आप रिडीम तो कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं कि 1000 डिवेंचर आपने फर्स्ट ईयर में, 2000 डिवेंचर आपने सेकेंड ईयर में, और रिमेनिंग इन लास्ट, यानी 5000 है, एक पहले कर दिया, 2 और रिमेनिंग इन थर्ड ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है वो फर्स्ट ईयर में आपके पास है 5, सेकेंड ईयर में वो रह गया 4, क्योंकि एक आपने रिडीम कर दिया, और उसके बाद आपने 2 और रिडीम कर दिए तो 2 रह गए। तो इसकी रेशो आपने बना लेनी है, 5, 4 और 2 की रेशो, और जो डिस्काउंट होगा या लॉस होगा वो इस प्रोपोर्शन में आपने बांटना है। एक बार फिर देखो दोबारा से, क्योंकि ये चीज़ दोबारा से देखो कि सर उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो हमारे पास 20,000 डिवेंचर्स हैं, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आप इसमें से 4000 रिडीम कर रहे हो, उसके बाद आपने 3000 रिडीम कर दिए, उसके बाद आपने 2000 रिडीम कर दिए, उसके बाद आपने फोर्थ ईयर में आपने 1000 रिडीम कर दिया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जिग-जैग मैनर में भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, सर ये 4000, फिर आपने 5 कर दिए, फिर आपने 2 कर दिए, फिर आपने 1 कर दिया, और बाकी आपने रिमेनिंग यहाँ पर कर दिया। तो कैसे बनता? तो पहले केस में जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाला कॉलम बनता है वो बनता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर हैं आपके पास 20, तो फर्स्ट ईयर में तो आपने 20 ही रखने हैं, सेकेंड ईयर में 4 लेस करने हैं, तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस माना जाएगा 16, थर्ड ईयर में आपने 3 और लेस कर दिए तो हो जाएगा 13, फिर आपने 2 और तो वो हो गया 11, फिर आपने 1 और कर दिया तो फिर आपका हो गया 10, तो 10 आपने एक साथ कर देना। लेकिन यदि दूसरे केस में देखें तो पहला 20,000 फिक्स रहेगा, 4 आपने दे दिए तो कितना रह गया आपके पास 16 आउटस्टैंडिंग, यदि आपने 5 दे दिया तो आपके पास 11 है। ये यहाँ पर पकड़ने वाली बात है कि जो अमाउंट आपका है उसमें से इसको लेस करते हुए चलते हैं, पहले 4 लेस किए, फिर मैंने 5 लेस किए, फिर मैंने 2 लेस कर दिया तो 9, फिर मैंने 1 लेस कर दिया तो मेरे पास रह गए 8। तो फिर मैं इसी की रेशो बना लेता हूँ कि सर ये 20 है, ये 16 है, ये 11 है, ये 9 और 8, फिर इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, तो जो टोटल आएगा उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और होगा क्या, 20, 36, 36 और 11 कितने हो गए 47, 47 और 9 कितने हो गए 56 और 8 64, तो ये 64, तो ये 20/64 इंटू डिस्काउंट जो दे रखा है वो आपके फर्स्ट ईयर की एंट्री हो जाएगी। एंट्री किससे होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। दूसरे में कि सर 16 डिवाइड बाई 64 इंटू डिस्काउंट या लॉस जितना भी दे रखा है, आपने ऐसे ध्यान रखना है कि जो अमाउंट रिटर्न ऑफ हो रहा है उसे लेस करते हुए जा रहे हैं, जो बच जाता है वो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट माना जाता है। अब हमारी क्लास में कई बच्चों को ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम को काफ़ी मदद मिलेगी सॉल्व करने में। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है 43 में दे रखा है कि सर 20,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है, और आपने 2 केस बना रखे हैं इसमें,
एक इस मेथड में, एक इस मेथड में। तो उनका 4 ईयर्स में हमने रिटर्न ऑफ करना है। तो 4 ईयर में रिटर्न करना है। एक बोल रखा है कि डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर। तो इसमें तो डिस्काउंट इक्वली, और इसमें प्रोपोर्शनेटली। पहले डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट हमारा बनता है टोटल डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में हमारा बनता है कि सर नंबर ऑफ डिवेंचर 20,000, 100 रुपये का एक है और 10% का डिस्काउंट है। तो ये मेरा 2 लाख रुपए का डिस्काउंट बनता है। अब प्रॉब्लम है, आपने रिटर्न ऑफ करनी है। रिटर्न ऑफ एक बार इस मेथड में करना है और एक बार इस मेथड में करके देखना है। जो इस मेथड में करना है तो उसके लिए तो सीधा है कि 2 लाख को आपने 4 साल यानी ये 4 ईयर्स में डिवाइड कर लिया। इसका मतलब तो ये है, ये 50,000, सेकेंड ईयर में 50, थर्ड ईयर में 50 और फोर्थ ईयर में 50। लेकिन जब इस केस में आते हैं तो बेटा इसमें कुछ अलग तरह से ध्यान रखना है। इसमें डिवेंचर जो हैं उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का एक प्रपोर्शन बनाते हैं और फिर उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले उसको देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है इसकी टेबल ही बनाते हैं पूरा। उस टेबल में 4-5 कॉलम है। एक है ईयर एंडेड, दूसरा है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, रुपए में भी हो सकते हैं, अमाउंट में भी हो सकते हैं। ये रेशियोज आ गए और ये डिस्काउंट और लॉस टू बी रिटर्न ऑफ। ईयर एंडेड तो हमारा फर्स्ट ईयर एंडेड हुआ, तो हमारे पास जो डिवेंचर्स हैं वो कितने के हैं, 2 लाख। 20,000 डिवेंचर हैं और 100 रुपये का एक है, तो कितने रुपए हो गए, लगाओ हिसाब। तो आप लगाइए सर, 2,000 20,000 डिवेंचर है और 100 रुपये का एक है। 2 और 4, 4 2 6 जीरो, राइट। अब उसने 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपका रिटर्न ऑफ किया है। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा कि सच डिवेंचर्स आर रिडीमेबल बाय इक्वल एनुअल ड्राइंग इन 4 ईयर्स। इक्वल एनुअल ड्राइंग, तो इक्वल एनुअल ड्राइंग 20,000 के 4 ड्राइंग बनते, तो पहले ईयर में लेस नहीं करते, सेकेंड ईयर से लेस करना चाहते हैं। तो सेकेंड ईयर में अब हमारे पास बच गया, एक पार्ट रिडीम कर दिया तो 15 बच गया, फिर हमारे पास 10 बच गया, और उसके बाद ये 4 पोर्शन आ गए। इन चारों का अब आप रेशो बनाएंगे। तो रेशो कैसे बनाएंगे, इनकी सारी जीरोज कैंसिल कर दी, तो मैंने 5 से लेस किया, तो ये आ गया 5 चौक 20, 5 3 15, 5 2 10, 5, इसका टोटल किया 4 3 7, 7 3 10, ये 10 हो गया। अब आपका डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपने 2 लाख, तो अब इसमें देखिए 2 लाख इंटू ये वाला 4 ऊपर और ये टोटल 10 नीचे, तो मेरे पास कितना आ गया, 80,000 रुपये। सेकेंड ईयर में डिस्काउंट इंटू 3/10, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी ये 80,000 और ये 60,000। डिस्काउंट इंटू 2/10 इज इक्वल टू 40,000, और दिस इंटू 1/10 तो इज इक्वल टू
20,000, और ये टोटल आपका 2 लाख बन गया। अब एंट्री आपकी वही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। पहली एंट्री 20,000 से है, सॉरी 80 से, और उसके बाद 60,000 से, 40,000 से और 20,000 से। तो ये बात आपको ठीक से समझ आ गई होगी कि प्रपोर्शनेटली में आपने ज़्यादा काम करना है, कि जब आपको किसी खास प्रपोर्शन से रिडम्पशन दे रखा है तो उसी का रेशो बनाकर उस डिस्काउंट को उसमें बांट लेते हैं और उसकी फिर एंट्री बना देते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ये इसका मेन पॉइंट है, मेन वो है, इसी में ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 इसी पर बेस्ड है। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 43, आपके पास सॉल्यूशन भी भेज दिया मैंने, वैसे भी समझा दिया दूसरी वीडियो में भी, अब ये बिल्कुल अलग तरीके से भी बैठ के समझा दिया। ये 41, 42, 43 तीनों क्वेश्चन आपके पास हैं। अब आपके पास 44, 45, 46, 47, 48, 49 यहाँ तक के क्वेश्चन आप करिए, और इवन 50 भी करिए, घबराइए मत। 50 नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, इन्हें करके देखो, एक बार चेक करो, कॉन्फिडेंस आएगा और ज़रूर क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। और जैसे क्वेश्चन समझ में आएगा, अभी एक चैप्टर एंड होने वाला 50 है और इसके अंदर टोटल 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। 49 तक क्वेश्चन हमारे तैयार है और मैं उनको अब भेज भी रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।